Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Nikki and you are watching Explore with Nikki. I know वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लग रहा था, न्यू वीडियोस आ ही नहीं रही थी, बट आई एम बैक विथ फ्लो, बैक टू बैक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आएंगी एंड व्लॉग्स भी सोचूंगी अपलोड करने का इफ़ हो सके पॉसिबल्स. अभी बहुत सारे काम चल रहे हैं एंड लाइफ में अप टू डेट्स तो होते ही रहते हैं, बट दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थंबनेल से तो आपको पता चल गया मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ. एविएशन में फ्रॉड जो है वो हर जगह होता है, बट हमें पता नहीं चलता किसके साथ हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है. और जब से मैंने इंस्टाग्राम में डीएम्स के रिप्लाई करना स्टार्ट किया है, आप लोगों को मैं बोलती हूँ कि आपका कोई भी प्रॉब्लम है मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करो, मैं 50 to 90% उसका रिप्लाई करती हूँ. एंड कभी कभी जो होता है वो मैं रिप्लाई नहीं कर पाती, उसके लिए सॉरी. बट मेरा जो मोटिव रहता है कि मैं आप सबको रिप्लाई करूं, आपको एक गाइडेंस दूं रिलेटेड टू एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ. सो इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करो. और ऐसे ही बहुत सारे मुझे इंस्टाग्राम में डीएम्स आए जिसमें मैंने कुछ ऐसे शॉकिंग चीज़ें सुनी ना कि उनके साथ ऐसा हुआ है, फ्रॉड हुआ है. सो आई एम लाइक, मैंने पहले भी सुना था कि एविएशन इंडस्ट्री है, एयरपोर्ट इंडस्ट्री, मतलब कि इन सारी चीज़ों में फ्रॉड जो होते हैं होते ही रहते हैं, बट मैंने कभी ऐसा फेस नहीं किया था और मैंने किसी से सुना भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हुआ है. बट नाउ इट इज़ बैक टू बैक मेरे पास डीएम्स आते हैं कि हमारे साथ ऑनलाइन इंटरव्यूज़ हुए और फिर फ्रॉड हो गया, कैश ले लिए और हमें जॉब नहीं मिली. तो इस बारे पे अब डिस्कस करेंगे विदाउट एनी डिले. मैं आपको वो बताती हूँ कि क्या स्टोरी है. सो फ्रॉड लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन इंटरव्यूज़ लेते हैं. वो कभी आपसे फेस टू फेस इंटरव्यू नहीं लेंगे. उनका मोटिव रहता है आपको कन्वेंस करना. वो आपको कॉलिंग के थ्रू कैसे भी कन्वेंस कर लेंगे, ऑनलाइन इंटरव्यू के थ्रू आपको जॉब की गारंटी देके. एंड यहीं पे होता है कि आप लोग या फिर कोई भी हो, अगर मैं भी रहूँगी तो मैं फंस जाऊँगी, बट आपको उस टाइम पे बहुत काम रहना है, राइट. ऐसा होता है आप रैंडमली किसी वेबसाइट पे गए गूगल में एंड आपने कहीं अप्लाई भी नहीं किया या फिर आपने किसी लिंक पे क्लिक किया अप्लाई करने के लिए, और जो भी इंफॉर्मेशन रहती है आपकी कॉलिंग डिटेल्स जो रहती हैं वो उस फ्रॉड के पास चले गए. तो उससे क्या होता है, फिर वो आपको व्हाट्सएप में डीएम करते हैं कि हम इस कंपनी से हैं. इवन इफ इंडिगो के फ्रॉड वाले भी मेरे पास डीएम्स आए थे कि हम इंडिगो कंपनी से हैं, आपका ऑनलाइन इंटरव्यूज़ लेंगे एंड देन फिर यूनिफॉर्म के लिए पैसा, फिर एंट्री कार्ड के लिए, एयरपोर्ट एंट्री पास के लिए पैसा, ऐसा करके बहुत सारे होते हैं. सो फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं. तो मैं किस पे थी कि आपके पास आप रैंडम वेबसाइट पे क्लिक किया, आपको याद भी नहीं है कि आपने कब क्लिक किया. 1-2 हफ्ते बाद आपको एक डीएम आएगा या उसमें व्हाट्सअप में या फिर नॉर्मल मैसेज में, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू. आपको इंटरव्यू की डेट मेंशन रहेगी एंड बोला जाएगा कि इंटरव्यू जो है वो ऑनलाइन होगा. एंड फिर आपका एक प्रॉपर फॉर्मल वे में इंटरव्यू होगा. मे बी इंग्लिश में हो सकता है, हिंदी में हो सकता है, आई डोंट नो. बट एक्चुअल जो इंटरव्यू होता है वो विचुअल इंटरव्यू होता है, मतलब कि आपको जाना पड़ता है और वहाँ तो मेनली इंग्लिश में ही बात करने को अलाउ करते हैं. क्योंकि जब मैं इंटरव्यू देने गई थी तो देयर आर मैनी पीपल्स लाइक, उन्होंने बोला कि हम हिंदी में आंसर देंगे. तो सर जो थे इंटरव्यूअर ने, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि नो, यू हैव टू आंसर इन इंग्लिश बिकॉज द कंपनीज रिक्वायरमेंट टू बी स्पीक इन इंग्लिश. लाइक आपको इंग्लिश में बात करना ही पड़ेगा, कंपनी की ये रिक्वायरमेंट है करके उन्होंने उनके इंटरव्यूज़ ही नहीं लिए थे. तो ऑनलाइन में क्या होता है कि वो जो फ्रॉड है या कोई भी है, एक्स एम्प्लॉय हो सकते हैं इंडिगो का या कोई भी हो सकता है जिसको फ्रॉड करना है, वो आपसे कांटेक्ट करेगा व्हाट्सएप के थ्रू. आपको एक लंबा चौड़ा लिस्ट रहेगा, मतलब कि एक फॉर्मल वे में, या फिर आपको ईमेल करेगा कि आप शॉर्ट लिस्टेड हो, आपको इंटरव्यू देना है इस डेट पे इस टाइम पे, ऐसा करके फिर आपकी इंटरव्यू ली जाएगी. देन फिर आपको बोला जाएगा यू आर सेलेक्टेड. ऑब्वियसली उनको फ्रॉड करना है तो वो बोलेंगे कि आप सेलेक्टेड हो. आप आगे के प्रोसेस के लिए आपकी एक सर्टिफिकेट चाहिए, तो फिर आपको एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा. अब आप सोचोगे कि
इतने महंगे फ़ीस इंस्टीट्यूट के हम ज्वाइन करेंगे, देन फिर आप उन्हीं से सजेशन ले लोगे कि आप ही बता दो कोई इंस्टीट्यूट जहाँ हमको ज्वाइन करना चाहिए। वो मेनली क्या होता है कि उनको सर्टिफिकेट चाहिए, ऐसा करके कन्विंस करते हैं वो। उसके बाद अगर उन्होंने जो इंस्टीट्यूट बताया तो फिर उसकी कुछ पर्टिकुलर फ़ीस होता है। फिर इसमें आप फंस जाते हो कि इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन कर लिया, और इंस्टीट्यूट कैसा रहता है, आपका वर्चुअल इंटरव्यू कॉल नहीं होगा कि वो आप 4 लोग के साथ बैठे हो और मतलब कि क्लासेस ले रहे हो। आपके पास रिकॉर्डेड क्लासेस भेजी जाएंगी और आप उसे करोगे, उसके लिए आपको हाई अमाउंट पे करना पड़ेगा, लाइक 10,000 20,000। तो ऐसा करके वो आपको बोलेंगे कि ये आप ज्वाइन कर लो कोर्स, इसका कंप्लीट होने के बाद आपका एक फाइनल इंटरव्यू होगा, आपको जॉब तो पक्की करके ना एक ऑफर लेटर बना देंगे और उसे दे देंगे। सो ऐसा भी होता है कि ऑफर लेटर देते हैं। एंड ये सारे केसेस मुझे डीएम्स में आते हैं कि दीदी हमारे साथ ये हुआ, वही चीज़ मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ, मैं कहीं से भी बना नहीं रही हूँ। ये मेरी खुद की लिखी हुई कुछ चीज़ नहीं है। तो कहीं पे ऐसा होता है ना कि मैं भी शॉक हो गई थी ये सारी चीज़ें सुन के। मैंने उन्हें से बात की थी। अगर वो आप मेरी वीडियो देख रही हैं तो प्लीज़ अपनी स्टोरी नीचे मेंशन कीजिए या कमेंट डाउन कीजिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ है या किसी के साथ भी ऐसा फ्रॉड हो रहा है तो मेंशन करो। आई नो कि फ्रॉड आप जानबूझ के तो मतलब नहीं करा रहे हो कि अपने पैर में कुल्हाड़ी तो नहीं मारोगे ना। सो आप ये अगर कमेंट डाउन करोगे तो ये क्या होगा कि सामने वाले को थोड़ा सा रहेगा कि हाँ इसके साथ हुआ है तो मेरे साथ भी हो सकता है, तो वो अलर्ट हो जाएगा। आप किसी की हेल्प कर रहे हो उसके बहाने। एंड हम कहाँ पे थे कि उस आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, आपने पैसा भी दे दिया, देन फिर आपका जॉब नहीं लगा। आपको बोला जाएगा कि एयरपोर्ट पे बुलाएंगे, यूनिफॉर्म के पैसे लेंगे। मे बी कई कई लोग एयरपोर्ट पे बुला के एक्टिंग भी करते होंगे, लेकिन मुझे उतना नॉलेज नहीं है। लेकिन मैं ऑनलाइन वाला ही जानती हूँ कि ऑनलाइन में ऐसा फ्रॉड हुआ है। तो वो फिर वर्चुअल इंटरव्यू इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए आपको एकदम कन्विंस कर लेंगे, एकदम रियल लगेगा। आपको एक फ़ोटो दिखाएंगे, अपना फ़ोटो है और दिखाएंगे। वीडियो कॉल नहीं करेंगे, कॉलिंग में ही ज़्यादा बात प्रेफर करना पसंद करेंगे, ऐसा होता है। और क्या होता है कि आपको ना फेक एईपी बना के बोलेंगे कि आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे। मेरे पास एक डीएम आया था। वो क्या था, उन्होंने एक एईपी भेजा था मेरे को कि मैम ये राइट है क्या, मतलब ऐसा कुछ होता है क्या एयरपोर्ट डिपार्टमेंट में या फिर कुछ में यूनिफॉर्म भी नहीं उन्होंने प्रेफर किया था। सो फिर उनका एकदम फ़ोटो वोटो लगा के एंड BCAS ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन का नकली सिग्नेचर करके उन्होंने उसे फॉरवर्ड किया था मैम को। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको नकली एईपी भी बना के दिया जाता है। सो बी अवेयर। आपको एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको उठ के इंटरव्यू दिलाने जाना पड़ेगा और आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई आपको सामने से बोल रहा है कि मैं आपको जॉब दिला दूंगा, बस पैसे चाहिए, तो डोंट गिव मनी टू एनीवन, राइट। ऐसा होता है कि वो आपको बोलेगा कि यूनिफॉर्म के पैसे चाहिए, एंट्री फीस के पैसे चाहिए, ट्रेनिंग के पैसे चाहिए। डोंट गिव एनी मनी टू एनीवन। ट्रेनिंग्स में कोई फीस नहीं लगती। ग्राउंड स्टाफ की ट्रेनिंग में अगर आप ग्राउंड स्टाफ ज्वाइन कर रहे हो तो फिर आपको आपका एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। कैबिन क्रू के इंटरव्यूज़ में कैबिन क्रू की ट्रेनिंग में पैसे लगते हैं, बट हम एट द एंड ऑफ द प्रोसेस लगता है। ऐसा नहीं कि आपको स्टार्टिंग से ही पैसा मांगना स्टार्ट कर देगा, जब आपके पास पूरा फॉर्मेलिटी होती है तब होता है। तो मे बी ग्राउंड स्टाफ में कोई मांगता है कि इतने पैसे लगेंगे, 8,000 लगेंगे, 10,000 लगेंगे, 5,000 लगेंगे, जितने भी। डोंट गिव एनी मनी टू एनी वन, प्लीज़ बी अवेयर। एंड आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो कमेंट डाउन बिलो एंड एवरी वन नो अबाउट दिस सिनेरियो। प्लीज़ share this if anyone interested in airport ground staff। एंड इसमें कुछ भी पैसा नहीं लगता। अगर आपको कोई एयरलाइन नहीं समझ आ रहा है तो आप इंडिगो में जाओ। इंडिगो में भी बी अलर्ट फॉर फ्रॉड्स। आप इंडिगो में जा रहे हो तो मतलब कि आप जाओ, इंटरव्यू एक्सपीरियंस करो एंड वहाँ कोई पैसा नहीं लगेगा आपको। आप
को जो भी अगर डाउट होता है या आपको कोई आता है मेल, इंडिगो के साइट का भी मेल आता है, आप मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम करो, मैं आपको बताऊंगी वो रियल है या फेक। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ समझ आया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत जल्दी जल्दी सब चीज़ बोल दिया। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।